रशिया led by Vladimir Putin and on the other hand यूक्रेन। नो, यूक्रेन से कोई खतरा नहीं है। खतरा किससे है? नाटो से। क्या वर्ल्ड वॉर 3 होगा? उसी चीज के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। वर्ल्ड वॉर 3 अगर हुआ तो क्या होगा और इसके होने के क्या चांसेस है? पहले हम आपको दिखाते हैं वर्ल्ड वॉर 3 अगर हुआ तो क्या होगा। न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स एवरीवेयर if the World War 3 is triggered. Can we afford it? No. Russia also knows it. NATO also knows it. Rest of the world also knows it. अब ये NATO क्या है सर? एक्चुअल में रशिया पहले सोवियत यूनियन के अंदर था, जैसा आप सबको पता है। सोवियत यूनियन के फिर बिखरने के बाद अलग अलग जो कंट्रीज है, रशिया हुए, यूक्रेन हुआ, ठीक है, इस तरीके से हुआ। और सोवियत यूनियन के खिलाफ एक अलायंस बना था, मिलिट्री अलायंस, जिसका नाम था नेटो। अब ये नेटो क्या है? इट्स अ ऑर्गेनाइजेशन इन विच सेवरल मेंबर कंट्रीज आर देयर फ्रॉम वेस्टर्न पार्ट। इसमें अमेरिका भी है नेटो के अंदर, इसमें यूरोप के भी कंट्रीज हैं, अमेरिका भी है। तो समझ जाओ नेटो कितना पावरफुल होगा। अब रशिया और यूक्रेन में जो टेंशन है वो क्यों है, ये भी आप इसके जरिए समझ लीजिए। और वर्ल्ड वॉर 3 क्यों नहीं होगा, ये भी आप समझ लीजिए। रशिया और यूक्रेन में टेंशन इसलिए है क्योंकि नेटो जो है कन्विंस कर रहा है यूक्रेन को, एंड यूक्रेन इज ऑल्सो इंक्लाइंड टू ज्वाइन नेटो। अब क्योंकि रशिया और यूक्रेन जो है वो नेबरिंग कंट्रीज हैं। इवन रशिया तो अभी भी क्लेम करता है कि जो यूक्रेन है वो पार्ट ऑफ रशिया ही है एक तरीके से। और दोनों के, रशिया और यूक्रेन के काफी कल्चर, डेमोग्राफी वगैरह भी जो है सिमिलर है। लोगों का काफी रहना सहना सब ऑलमोस्ट सिमिलर है, ग्रेटर पार्ट ऑफ द यूक्रेन का। तो रशिया क्लेम्स दैट यूक्रेन इज अ पार्ट ऑफ रशिया इटसेल्फ। नाउ यूक्रेन के कुछ पॉलिटिकल लीडर्स ये सपोर्ट करते हैं कि उन लोग नेटो ज्वाइन कर लें, और यूक्रेन के कुछ पॉलिटिकल लीडर ये सपोर्ट करते हैं कि उन लोग रशिया के साथ हाथ मिला लें। अब जो लेटेस्ट प्रेसिडेंट साहब है यूक्रेन के, वो चाह रहे थे नेटो ज्वाइन कर ले। नेटो आपको याद है ना, जो जिसमें यूएसए भी पार्ट है, जिसमें यूरोपियन कंट्रीज भी पार्ट है। तो अगर यूक्रेन वहां ज्वाइन कर लेता है तो रशिया बोल रहा है कि भाई मेरे को थ्रेट है, ये अमेरिका, ये यूरोप कभी हमारे बारे में नहीं सोचेगा, और यूक्रेन को भी तुम लोग हमसे छीन लोगे। तो रशिया बोल रहा है यार तुम लोग तो हम लोग के बगल में आ जा रहे हो, हम लोग के लिए थ्रेट हो तुम। तो व्लादिमीर पुतिन इतना बेवकूफ तो है नहीं कि यूक्रेन को जो है वो नेटो ज्वाइन करने देगा। तो व्लादिमीर पुतिन जो है यूक्रेन के बॉर्डर्स पर अपना मिलिट्री भेज दिया, मिलिट्री टैंक्स वगैरह सब जो है वहां पर भेज दिया। और एक बार भी ये नहीं बोला कि हम लोग अटैक कर रहे हैं, ठीक है। वो वहां पर हलचल मचा दिया। क्यों हलचल मचा दिया? ताकि यूक्रेन के ऊपर प्रेशर हो और वो नेटो ज्वाइन करने का विचार अपने मन से निकाल दे। रशिया का ये डिमांड है, लिखित रूप में दो, लिखित रूप में, गिव इट इन राइटिंग, यूक्रेन प्लीज गिव इट इन राइटिंग दैट वी आर नॉट गोइंग टू ज्वाइन नेटो। उसको लिखित रूप में चाहिए। अब यूक्रेन जो है धीरे धीरे करके इट इज सकम्बिंग टू द प्रेशर एंड बोल रहा है ठीक है भाई हम लोग तुम्हारा बात मानते हैं। नेटो भी बोल रहा है भाई ठीक है पुतिन भाई साहब आपका बात मान रहे हैं और ठीक है नहीं ज्वाइन करेगा यूक्रेन नेटो। बट आप भी राइटिंग में दीजिए कि आप कुछ एविडेंसेस दीजिए कि आप ट्रुप्स जो है हटा रहे हैं और यूक्रेन को आप इन्वेड नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो आप ये भी दीजिए। तो अभी इन लोग जो है जो कि वॉर के बादल छाए हुए थे, ठीक है, वॉर क्लाउड्स वर देयर, अब वो क्लाउड धीरे धीरे करके छट रहे हैं एंड दे आर coming back to the table for diplomatic talks and resolve it peacefully. Let me tell you, आज वर्ल्ड पूरा ग्लोबलाइज हो चुका है। स्टॉक मार्केट सब इवेंट्स पर रिएक्ट करते हैं। आप देख लीजिए इंडियन स्टॉक मार्केट्स भी कितना रिएक्ट करते हैं सब जियोपॉलिटिकल टेंशन पे, ऑल बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। When there is war, there is no business, and when there is business, there is no war. And because we are having globalized business, every country is impacted by globalization. Every country is doing business with other countries, so there is no area of war, there is no space of war, especially between the countries who are nuclear empowered. अब रशिया अगर यूक्रेन के ऊपर अटैक कर देगा, अगर बाई चांस रशिया यूक्रेन के ऊपर अटैक कर देता है वर्स्ट टू वर्स्ट केस पे, तो क्या वर्ल्ड वॉर 3 छिड़ेगा? तभी भी नहीं छिड़ेगा, क्योंकि बाद बाकी जो नेटो वाले लोग हैं ना उन लोग तमाशा ही देखते रहेंगे, ठीक है, उन लोग कुछ करने वाले नहीं है। ठीक उसी तरीके से जैसे तालिबान ने जब अफगानिस्तान के ऊपर अटैक किया था, तालिबान ने अफगानिस्तान को इन्वेड किया था, कहाँ था यूएन, कहाँ था यूनाइटेड नेशन? कहीं नहीं था, खाली निंदा उन लोग करेगा। सो वर्ल्ड वॉर 3 कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। रशिया न्यूक्लियर पावर है, ठीक है, अमेरिका, यूरोपियन कंट्रीज ऑल आर न्यूक्लियर पावर। अगर इन लोग कूद जाता लड़ाई में
तो क्या होगा, वर्ल्ड का डिस्ट्रक्शन होगा विच नो वन कैन अफोर्ड। तो अगर रशिया इन्वेड भी कर देता ना यूक्रेन को, भगवान ना करे ऐसा हो, वॉर इज नेवर गुड फॉर एनीवन, तो रशिया अगर इन्वेड भी कर देता यूक्रेन को, कुछ इन लोग नहीं करता, नेटो वाला लोग, अमेरिका भी कुछ नहीं करता, खाली इन लोग पॉलिटिकल प्रेशर बिल्ड करता, ट्रेड हो सकता है कुछ दिन के लिए रोक देता, फिर से चालू कर देता, बट ऐसा नहीं होता कि बाद बाकी कंट्री भी रशिया के खिलाफ वॉर में कूद जाए, इसका चांसेस एकदम नेग्लिजिबल है। सो मेरे ओपिनियन के हिसाब से वर्ल्ड वॉर 3 क्यों नहीं हो सकता, मैंने आपको इसका रीजन भी बता दिया। रशिया और यूक्रेन में क्या टेंशन था, मैंने इसका भी रीजन आपको बता दिया। आई होप ये वीडियो आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, करंट अफेयर का चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ऑल द बेस्ट।